हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 1 है। इसका लेक्चर नंबर 42। आज का हमारा सब्जेक्ट है स्टीरियोटाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि स्टीरियोटाइप्स और इसके क्या गुण हैं। आइए इसे आज हम सब देखते हैं, क्या लक्षण हैं स्टीरियोटाइप्स के। तो सबसे पहले तो स्टीरियोटाइप्स को डिफाइन करते हैं। स्टीरियोटाइप्स आर वाइडली हेल्ड, सिंप्लीफाइड एंड जनरलाइज्ड बिलीव्स और आइडियाज अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। यानी कि स्टीरियोटाइप्स किसी खास टाइप के लोगों के ग्रुप के लिए एक जनरलाइज्ड जो व्यू है लोगों का, जनरलाइज्ड जो बिलीफ और आइडिया लोगों के मन में प्रचलित है, वही स्टीरियोटाइप्स कहलाता है। तो स्टीरियोटाइप्स आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ऑफन स्टेमिंग अपॉन कल्चरल, सोशल और पर्सनल बायसेस। यानी कि स्टीरियोटाइप्स की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से होती है। कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर स्टीरियोटाइप्स नहीं बने हुए हैं। बस कहा सुनी कुछ लोगों ने किया समाज में, वो कल्चरल और सोशल कुछ जो बातें फैल जाती है लोगों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर के या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर के, बस वही बातें फेमस हो करके फिर बन जाती है स्टीरियोटाइप्स, और लोग उसी को कैरी फॉरवर्ड करके फैला देते हैं हर जगह। सो स्टीरियोटाइप्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन ज़्यादातर स्टीरियोटाइप्स नेगेटिव ही होते हैं। पॉजिटिव रेयर ही शायद कोई बात स्टीरियोटाइप्स पॉजिटिव निकलती है। आमतौर पर स्टीरियोटाइप्स नेगेटिव ही होते हैं और समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। And they may or may not reflect the reality or individual differences within the group being stereotyped। यानी जिस ग्रुप को टारगेट करके ये लोग स्टीरियोटाइप करते हैं, यानी जिस ग्रुप के लिए ये भेदभाव दिखाने वाला कोई ऐसी बात करते हैं, उस ग्रुप के बहुत सारे लोगों को अलग अलग ये लोग परखते नहीं हैं। तो स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करने वाले लोग जिस ग्रुप के बारे में स्टीरियोटाइप्स रखते हैं अपने माइंड में, स्टीरियोटाइप्स मतलब एक दिमाग में धारणा बनाए रखते हैं, गलत टाइप की धारणा, तो वो उस ग्रुप के इंटायर लोगों के लिए, जी ग्रुप में जितने मेंबर हैं उन सब के बारे में एक जैसा ही सोचते हैं। ये अलग बात है कि ग्रुप में जितने लोग हैं हो सकता है उनमें से सारे लोग वैसे ना हो, तो एक एक करके सबकी ये लोग उतनी परवाह नहीं करते हैं। बस एक ओवरऑल ये ग्रुप ऐसा है तो है, इस टाइप की सोच को ही स्टीरियोटाइप होना कहते हैं। सो हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स। तो देखते हैं स्टीरियोटाइप्स के क्या लक्षण हैं। सबसे पहले तो है जनरलाइजेशन, यानी कि ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। स्टीरियोटाइप्स इन्वॉल्व मेकिंग ब्रॉड जनरलाइजेशंस अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशंस। यानी कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर एक किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में जो जनरलाइज्ड बातें फैल जाती है उसे ही कहा जाता है स्टीरियोटाइप्स। These generalizations are often oversimplified and do not take into account the diversity and complexity of individuals within the group। यानी कि ये जनरलाइजेशन का जो नेचर है स्टीरियोटाइप्स का, जिसमें कि बहुत सारी जनरलाइजेशन टाइप की बात करी जाती है इंटायर पूरे ग्रुप में जितने मेंबर हैं उन सब के लिए, इसमें ग्रुप में बाकी जितने भी मेंबर हैं उन सबको एक एक करके उनको जो इंडिविजुअल उनकी डाइवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। यानी एक जनरल कंसेप्ट की तरह यूज किया जाता है स्टीरियोटाइप्स को। नेक्स्ट है प्रीजुडिस एंड बायस, यानी कि पहले से एक धारणा बनी हुई रहती है। प्रीजुडिस का मतलब ये है पहले से सोची हुई कोई बात। सो स्टीरियोटाइप्स आर ऑफन रूटेड इन प्रीजुडिस एंड बायस, यानी स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करने वाले लोग पहले से किसी ग्रुप के पीपल को लेकर के उसके मन में कुछ धारणाएं बनी रहती हैं और वो उनमें बिलीव भी करते हैं। सो विच कैन लीड टू अनफेयर एंड इनएक्यूरेट जजमेंट्स और इवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर ग्रुप मेंबरशिप। तो इससे क्या है कि जजमेंट ये फेयर नहीं हो पाता, अनफेयर जजमेंट होता है। अगर कभी ऐसा विवाद बन जाता है किसी सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के साथ और उस ग्रुप के प्रति लोगों के मन में अगर पहले से कुछ स्टीरियोटाइप्स बना हुआ है, तो अगर उस विवाद का सेटलमेंट करना है तो आमतौर पर जजमेंट फेयर नहीं होता है, क्योंकि लोगों के माइंड में ऑलरेडी उस ग्रुप के लोगों के पास ग्रुप के लोगों के प्रति एक स्टीरियोटाइप्स, नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स बना हुआ रहता है। ठीक, और इससे होता क्या चीज़ है कि स्टीरियोटाइप्स इससे और ज़्यादा प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है परसिस्टेंस। स्टीरियोटाइप्स कैन बी डीपली इंटीग्रेटेड इन सोसाइटी एंड परसिस्ट ओवर टाइम इवन व्हेन एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट्स देम। यानी कि स्टीरियोटाइप्स जो है सदियों से, लंबे समय से, ओवर टाइम ये चलते आ रहा है और इसके कॉन्ट्राडिक्शन को, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी इसको रेजिस्ट करने के लिए एविडेंस भी मौजूद है,
लेकिन फिर भी उन सारे सबूतों को भी नज़रअंदाज करते हुए बहुत सारे वर्ग के लोगों के प्रति अभी भी भेदभाव किया जा रहा है स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर। सो दे कैन बी perpetuated through media, cultural norms, social interactions and other influential factors। तो ये जो persistence चल रहा है, यानी कि स्टीरियोटाइप्स जो समाज में लगातार परपिचुएट हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह है ये जो माध्यम है वो है मीडिया, कल्चरल रीति रिवाज और सोशल इंटरेक्शन। समाज में लोगों का आपस में मिलना जुलना, इन सब के जरिए ही लोग क्या करते हैं कि स्टीरियोटाइप्स फैलाते हैं। आमतौर पर कि जब कोई विवाद बनता है दो ग्रुप ऑफ पीपल को, दो डिफरेंट कल्चर को मानने वाले लोगों के बीच में, तो वहाँ उस विवाद के बाद स्टीरियोटाइप शुरू होता है। ऑटोमेटिक दोनों के बीच कुछ ना कुछ मतभेद बनता है और दोनों ही एक दूसरे को हेट करना शुरू कर देते हैं और अपने अपने मन में एक दूसरे के प्रति स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं, यानी कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं और फिर उसे दोनों अपने अपने ग्रुप में फैला लेते हैं और ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं तो फिर ऐसे लगभग मानने लगते हैं कि ये सामने वाला जो ग्रुप है, ऐसे इस ग्रुप के जितने भी लोग हैं इनमें ये बुराई पाई जाती है, जबकि असल में उस ग्रुप के सारे लोग बुरे नहीं हैं या इस ग्रुप के सारे लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन असल में होता क्या है कि दोनों एक ग्रुप एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव बना लेते हैं ड्यू टू स्टीरियोटाइप्स। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज। स्टीरियोटाइप्स कैन बी रेजिस्टेंट टू चेंज, यानी कि स्टीरियोटाइप्स को बदलना एक बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट से बड़ा काम है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। इसमें इसका विरोध करना बहुत ही भारी पड़ सकता है, एज दे आर ऑफन डीपली रूटेड इन सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, क्योंकि ये समाज में जो लोग हैं उनके बिलीफ सिस्टम का एक पार्ट बन गया है, उनके एटीट्यूड में दिखता है और जिसकी वजह से स्टीरियोटाइप्स को काउंटर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स रिक्वायर्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू एग्जामाइन एंड कन्फ्रंट बायसेस एंड इट मे टेक टाइम टू शिफ्ट परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स। तो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसे कंटिन्यूस प्रयास करके बहुत सारे लोग अगर इस दिशा में प्रयास करें तो इसे कन्फ्रंट किया जा सकता है और इसके बाद लोगों की जो परसेप्शंस हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, वो शिफ्ट ज़रूर होती है। इसमें समय लगता है, टाइम लग सकता है, लेकिन फाइनली लोगों का परसेप्शन चेंज ज़रूर होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। तो स्टीरियोटाइप्स का बिहेवियर पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव पड़ता है। तो स्टीरियोटाइप्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ पीपल परसीव अदर्स एंड हाउ दे बिहेव टुवर्ड्स देम। तो स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा असर पड़ता है स्टीरियोटाइप्स का कि लोग कैसे अदर पीपल के साथ बिहेव करते हैं। दे कैन शेप expectations, interactions and opportunities for individuals based on their group membership। तो लोग क्या करते हैं, किसी सर्टन ग्रुप ऑफ मेंबर किससे जब उन्हें मिलना है, इंटरेक्ट करना है या उनको कोई अपॉर्चुनिटी देनी है या उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन अगर करना है, तो उनके माइंड में उस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए पहले से कुछ स्टीरियोटाइप्स बनी हुई है, जिसको लेकर के कि उनका जो रवैया होता है वो कुछ जैसा होना चाहिए नेचुरली वैसा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है self-fulfilling prophecy। Stereotypes can create a self-fulfilling prophecy where individual internalize and comfort to the expectations placed upon them by stereotype। तो स्टीरियोटाइप्स क्या करते हैं, ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह है, जहाँ की इंडिविजुअल स्टीरियोटाइप्स को इंटरनलाइज भी करते हैं, अपने जीवन का पार्ट भी बनाते हैं और अपने आप को कंफर्ट भी बना लेते, कन्फर्म भी कर लेते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन उनको रखनी है बाकी लोगों के साथ। ठीक, सो दिस कैन लिमिट देयर पोटेंशियल एंड परपिचुएट द साइकिल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। यानी कि समाज में जो फैली हुई गलत धारणाएं हैं, ये नेचर इसका स्टीरियोटाइप्स का ऐसा है कि लोग उसको सुन करके तुरंत सच भी मान लेते हैं कि हाँ सही बात है, ऐसा ही होता है, वो सामने वाले ग्रुप का लोग सच में उसमें ये बुराई है, ऐसे वो होते ही हैं, ये पूरा कास्ट ही ऐसा होता है। इस टाइप की कुछ बात वो लोग अपने मन में तुरंत बैठा लेते हैं और इससे होता क्या चीज़ है कि उनकी जो अपनी खुद की पोटेंशियल है और चीज़ों को समझने की, वो सही से वर्क नहीं कर पाती है। और जैसे ही वो इनकाउंटर करते हैं किसी वैसे पर्सन को, अगर मिलते हैं तो ऑटोमेटिक उनके दिमाग में सेट हो जाता है, अरे यार ये तो ऐसा होता ही है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक, तो इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन का जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलते रहता है और समाज में इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है। फिर है इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी मीन्स जानते ही हो आप लोग। सो स्टीरियोटाइप्स often overlook the individuality and unique characteristics of people within a group। स्टीरियोटाइप्स में जो पूरे ग्रुप की बात कर जाती है एक ही साथ, मतलब पूरा ग्रुप ही ऐसा है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। स्टीरियोटाइप्स में
एक एक उन सारे लोगों का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बस ओवरऑल सिर्फ एक लेबल लगा दिया गया पूरे ग्रुप पर। तो ये इनएक्यूरेसी को शो करता है स्टीरियोटाइप्स की। दे कैन बी बेस्ड ऑन लिमिटेड और आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी स्टीरियोटाइप्स जो है लिमिटेड और आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है, लीडिंग टू इनएक्यूरेट अजम्पशंस एंड जजमेंट। और इसका असर क्या होता है कि स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करने वाले लोग गलत एज्यूम्पशन भी लगाते हैं और उनका जजमेंट भी अक्सर एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए गलत ही होता है। फिर है इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट स्टीरियोटाइप्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर ग्रुप दे टारगेट एंड दे कैन परपेचुएट बायसेस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टीरियोटाइप्स जो है आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर ग्रुप दे टारगेट, यानी कि जिस पूरे ग्रुप को ये टारगेट कर रहे हैं ये उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एंड कैन परपिचुएट बाइसेस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट, और अनफेयर ट्रीटमेंट भी इसके तहत किया जा सकता है। चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स एंड एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी आर क्रूशियल स्टेप्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी। तो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंजिंग करना और डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करना यानी अपनाना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप्स है अभी मॉडर्न सोसाइटी के लिए, ताकि एक अच्छा और इंक्लूसिव जिसमें सब लोग मिलकर रह सकें और इक्विटेबल जिसमें सब लोग इक्वल हों, इस टाइप का सोसाइटी बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया जाए, स्टीरियोटाइप्स को गलत साबित किया जाए और इसको अपने सोशल सिस्टम से हटाया जाए, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी का एक रीज़न है, एक बहुत बड़ा कारण है स्टीरियोटाइप्स। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, सी यू इन अनदर वीडियो। Thank you for watching this video.